हेलो मॉमीज, वेलकम टू वुमेन दुनिया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 12वें सप्ताह के बारे में। अब बहुत जल्दी आप पहली तिमाही खत्म करके दूसरी तिमाही में प्रवेश करने वाली हैं। अब आपके मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी होना, ज़्यादा नींद आना, दिन भर बीमार जैसा लगना और जी मचलाने की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। कुछ महिलाओं में ये मॉर्निंग सिकनेस और उल्टी होने की समस्या पूरे 9 महीने तक ऐसे ही चलती रहती है। अब आपका वजन भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। मॉर्निंग सिकनेस और उल्टी कम हो जाने की वजह से अब आप अच्छे से खा रही होंगी और खुद को काफ़ी ऊर्जावान भी महसूस कर रही होंगी। पहली तिमाही में होने वाले गर्भपात का खतरा भी अब 75% तक कम हो चुका है। अब आप थोड़ा सुकून से बिना डरे रह सकती हैं और अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय कर सकती हैं। इसके साथ ही आपके बार बार यूरिन जाने की समस्या भी अभी थोड़ी कम हो सकती है। अब हम बात करते हैं इस सप्ताह में बच्चे का विकास कहाँ तक पहुँचा है। इस सप्ताह के अंत तक शिशु 3 इंच तक लंबा हो चुका होता है और इसका वजन लगभग 14 ग्राम तक होता है, जो कि पिछले हफ्ते से 2 गुना है। शिशु अभी एक नींबू के जितना बड़ा होता है। शिशु की स्किन अभी ट्रांसपेरेंट है और शिशु की किडनी ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। शिशु अब गर्भ के अंदर अपना अंगूठा भी अपने मुंह में ले सकता है और शिशु के शरीर के सभी ज़रूरी अंग अभी तक बन चुके हैं। आने वाले हफ्तों में बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही तेज़ी से होता है, इसलिए आपको अभी भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों का सेवन करना है। आइए अब हम जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में आप क्या बदलाव महसूस करेंगी। आपके मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी होना, ज़्यादा नींद आना, थकान और चिड़चिड़ाहट की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, लेकिन सीने में जलन होने की समस्या अभी भी वैसे ही बनी रहेगी। अब बच्चा बहुत ही तेज़ी से बड़ा हो रहा है और पेट के ज़्यादातर हिस्से में बच्चा रहने वाला है। इसका सीधा असर आपके पाचन पर पड़ता है और आपको सीने में जलन, पेट फूलना और गैस की समस्या होने लगती है। इससे बचने के लिए खाना खाने के बाद कभी भी तुरंत से ना लेटें। आप कम तेल मसालों से बना खाना ही खाएं। जितना हो सके सादा भोजन करें। सुबह शाम टहलें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। इससे आपके सीने में जलन होना, पेट फूलना और गैस आदि की समस्या कम हो जाएगी। अभी जैसे जैसे आपके गर्भ में बच्चा बढ़ेगा, आपके पेट का आकार भी बढ़ेगा, जिसके वजह से आपके पेट पर, थाइज पर स्ट्रेच मार्क्स आने लगेंगे, जिनमें आपको खुजली की तकलीफ हो सकती है। इससे बचने के लिए प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों से ही आप कोई अच्छा सा क्रीम या ऑयल लगाना शुरू कर दें। इसके अलावा प्रेगनेंसी में एक और बदलाव जो आपको बहुत परेशान कर सकता है, वो है चेहरे पर आने वाले काले धब्बे, मुहासे, जिसे मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। कभी कभी ब्रश करते हुए मसूड़ों से खून आना भी प्रेगनेंसी में एक आम समस्या है, जिससे आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर पर ही कुछ उपाय करके आप इसे कम कर सकती हैं। सबसे पहले दिन में आपको 2 बार ब्रश ज़रूर से करना है। दूसरा, अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें। तीसरा, गुनगुने पानी से दिन में 2 से 3 बार कुल्ला करें। चौथा, सॉफ्ट दांतों वाले ब्रश का इस्तेमाल करें। पांचवा, ज़्यादा चीनी वाला खाना ना खाएं। और छठा, आर्टिफिशियल स्वीटनेस का प्रयोग कम से कम करें। आपको अपने खाने में दालें लेना शुरू करना है। दालों में भरपूर मात्रा में फाइबर और आयरन होता है, जो आपके शरीर में खून की कमी नहीं होने देता और शिशु का वजन भी सही ढंग से बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा दालों में फोलेट होता है, जो शिशु के दिमागी विकास में बहुत सहायता करता है। आपको अपने खाने में विभिन्न प्रकार की दालों को ज़रूर से शामिल करना चाहिए। अभी से पूरी गर्भावस्था के दौरान आपको भारी वजन उठाने से परहेज करना है। भारी वजन उठाने से गर्भावस्था के शुरुआती हफ्तों में मिसकैरेज का और गर्भावस्था के अंतिम हफ्तों में ब्लीडिंग का या समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा रहता है। अगर आप एक वर्किंग वुमेन हैं और काम के लिए देर तक आपको ऑफिस में बैठे रहना पड़ता है, तो कोशिश करें कि हर घंटे कुछ समय के लिए ब्रेक लें
और थोड़ा टहल कर या कुछ हल्का खा पी कर ही वापस काम करने के लिए बैठे। अभी आपको अपने सोने की पोजीशन पर भी ध्यान देना है। अगर आपको पेट या पीठ के बल सोने की आदत है तो आपको अब ये आदत बदल देनी है। अब आपको करवट लेकर सोने की आदत डालनी चाहिए। इसके अलावा अभी आपको जंक फूड या स्ट्रीट फूड खाने की आदत को भी छोड़ देना है। अगर आपको कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हो तो आप कुछ पौष्टिक खाएं, जैसे कि कभी एक कटोरी दही ले लिया तो कभी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए या कभी प्रोटीन बिस्किट या कुछ फल या एक गिलास दूध पी लिया। अभी आपको किसी भी कंडीशन में भूखे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आपको हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए और वो भी कुछ हेल्दी। आइए अब हम जानते हैं इस हफ्ते में आपको क्या नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ बढ़ेगी आपके पेट का आकार भी बढ़ेगा, जिससे आपको पेट में खुजली होने की समस्या हो सकती है। पर पेट में खुजली करने से वहाँ दाग हमेशा के लिए रह जाएंगे, इसलिए उन पर अभी से ही कोई अच्छी एंटी स्ट्रेच मार्क्स क्रीम या ऑयल लगाना शुरू करें, जिससे ये दाग डिलीवरी के बाद धीरे धीरे कम हो जाएं। अभी आपको शराब, सिगरेट या तंबाकू के सेवन से भी परहेज करना है। इनके सेवन से शिशु के चेहरे या मुंह के संबंधित जन्म दोष उसे हो सकता है। इसके अलावा इन चीजों के सेवन से गर्भ में पल रहे शिशु के मस्तिष्क या फेफड़ों में भी विकार हो सकता है। साथ ही शिशु का जन्म समय से पहले होने का खतरा भी बढ़ सकता है। गर्भावस्था के दौरान अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करती हैं तो आप बिल्कुल खा सकती हैं, पर इसके सेवन से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपको कच्चे अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके सेवन से आपको फूड पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है और उल्टी, दस्त, तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द या डिहाइड्रेशन का खतरा भी बढ़ सकता है। अगर आप चिकन या मटन खाना चाहती हैं तो ध्यान रखें कि मीट अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए और कम तेल मसालों का प्रयोग करके ही बना होना चाहिए। साथ ही बाहर होटल या स्ट्रीट में बने मीट का सेवन करने से भी आपको परहेज करना चाहिए। हमारा तीसरा पॉइंट है, अगर आप मछली का सेवन करती हैं तो भी आप कर सकती हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि मछली बासी ना हो। मछली में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, DHA, विटामिन डी, आयरन, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे शिशु को सांस संबंधी दिक्कत नहीं होती। आपको गर्भावस्था के दौरान उन मछलियों का सेवन नहीं करना चाहिए जिनमें मरकरी की मात्रा अधिक होती है, जैसे शार्क, किंग मैकरेल या टाइल। इसके अलावा आपको गर्भावस्था के दौरान पपीता, अनानास और कटहल के सेवन से भी परहेज करना चाहिए। प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में इन चीज़ों के सेवन से गर्भपात भी हो सकता है। आइए अब हम जानते हैं आपको डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए। इस हफ्ते में आपको 2 महत्वपूर्ण टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है। इन दोनों टेस्ट को करवाने का सही और सटीक समय 11वें हफ्ते से 13वें हफ्ते के बीच होता है। फर्स्ट है एंटी स्कैन। इससे होने वाले शिशु में यदि कोई बनावटी विकार या दोष हो तो उसका पता चल जाता है। दूसरा है ब्लड टेस्ट या डबल मार्कर टेस्ट। इस टेस्ट की मदद से होने वाले शिशु में अनुवांशिक दोष का पता चलता है। ये दोनों ही टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो आपको इस हफ्ते तक करवा लेना है। तो इस वीडियो में हमने बात की है प्रेगनेंसी के 12वें सप्ताह के सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।